नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शुक्रवार शिक्षक संघ के पदाधिकारी परीक्षा केंद्र निर्धारण तथा परिणाम को लेकर सहायक कुलसचिव से वार्ता करने पहुंचे और विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव से झड़प हो गई। मामला प्रकाश में आने के बाद कर्मचारी संघ ने शिक्षक संघ का विरोध करते हुए सहायक कुलसचिव पर लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए जाँच की मांग उठाई। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या मामला है? मामला ये है कि कल शिक्षक संघ के पदाधिकारी जी मिस्टर विजय सिंह और महामंत्री हैं राहुल कुमार सिंह वो विश्वविद्यालय में आए। तो यहाँ पे सेंटर बनाने का कार्य चल रहा है। जो विश्वविद्यालय से जो एरिया कट चुकी है, मऊ और गाजीपुर, उन्हीं आजमगढ़, उन्हीं महाविद्यालयों का सेंटर बनना था BA थर्ड ईयर और BA 2 के भूतपूर्व छात्रों का। तो कुलपति महोदय के आदेशानुसार उनको मतलब आदेश दिया गया कि आप इनका सेंटर बना दीजिए। उन्होंने सेंटर बना दिया, सेंटर बन गया। उसके बावजूद ये लोग आए हैं और हमारे सहायक कुलसचिव श्री अजीत कुमार सिंह के साथ मतलब अभद्रता किए हैं। तो हम लोग तो चूँकि हम यहाँ नहीं थे इस कैंपस में, आधे घंटे बाद आए तो मुझे पता चला, तो मैंने भी जा करके पत्रक दिया कि इन लोगों के भाई ये अभद्रता किए हैं हमारे अधिकारियों के साथ और इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद इन लोगों को सुबह मैं बोलता जाऊं कि अब सुबह शाम को मैं फिर देखा तो इन लोगों ने भी एक पत्रकार वार्ता किया हुआ था, जिसमें मतलब इन लोगों ने, देखिए ये पढ़े लिखे शिक्षक हैं और इस विश्वविद्यालय को सरस्वती का मंदिर है, इसको कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो इसको मैं तो उन लोगों को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकता हूं कि वो भ्रष्टाचारी है कि क्या है, इसलिए कि ये शिक्षक का मंदिर है, ये भ्रष्टाचार का कोई अड्डा नहीं है। और उन लोगों ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो मैं माननीय कुलपति महोदया से मांग करता हूं कि मेरे भ्रष्टाचार की जांच कराएं और उन्हीं लोगों को नामित इसमें करके उन्हीं लोगों से जांच करा करके अगर मेरे ऊपर अगर भ्रष्टाचार का मतलब लगता है भ्रष्टाचार मेरे ऊपर, तो मैं उसी दिन रिजाइन करके चला जाऊंगा। और अगर नहीं लगता है तो वो लोग क्या करेंगे, मैडम बताएंगी कि वो लोग क्या करेंगे। दूसरा मामला ये है कि ये कहते हैं कि तमाम यहाँ जो भी हो रहा है भ्रष्टाचार, सारे सेंटर में इसमें उसमें 100 की संख्या थी तो 50 की संख्या थी तो 70 की संख्या थी। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, इस वो परीक्षा कमेटी में है दोनों लोग, और वही लोग परीक्षा कमेटी के सदस्यों से आप पूछ सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, जो भी यहाँ पे कमेटी के सदस्य होंगे उनसे बात कर सकते हैं। वही लोग 50 का मानक 70 करवाते हैं और 70 का मानक 50 करवा करके एक ही सेंटर की लिस्ट को बार बार उन्हीं के हस्ताक्षर से काटा जाता है और जोड़ा जाता है। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है ये आप लोग जानिएगा और आप लोग समझिएगा। और बताएं आप लोगों को, सारे कमेटियों में इन्हीं लोगों का योगदान होता है। विश्वविद्यालय का कॉलेज खोलने का सबसे पहला चरण है NOC होना। उस NOC में इन्हीं दोनों लोगों को नामित किया जाता है, यही लोग रहते हैं। उसके बाद संबद्ध समिति की बैठक होती है, उसमें भी इन्हीं लोगों को रखा जाता है। फिर परीक्षा का मामला आता है, परीक्षा समिति में ये लोग रहते हैं, सेंटर बनाते हैं, उड़ाका दल बनाते हैं, और उड़ाका दल जो पकड़ता है तो फिर उनको छोड़ने के लिए जो कमेटी बनती हुई FM की, इन्हीं लोगों को रखा जाता है। तो महोदय आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग ही एक ही कमेटी में बार बार क्यों रहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, यह सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ कौन भ्रष्टाचारी है ये तो आप लोग मेरे स्टेटमेंट से समझ रहे होंगे। इसमें मुझे आगे और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम नंद किशोर सिंह, मैं कर्मचारी संघ अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। धन्यवाद। आप भी कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, आपका क्या कहना है जो आरोप लगाया गया विश्वविद्यालय को? कल का जो कृत्य रहा हमारे अधिकारियों के साथ शिक्षक संघ द्वारा, वह बहुत ही घिनौना रहा। हम लोग कर्मचारी हैं यहाँ पर, और वैसे हम लोग हमेशा अपने अधिकारी के साथ होते हैं, अधिकारी के आदेश का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। अगर कोई पदाधिकारी, शिक्षक, छात्र कोई आता है तो उसकी समस्या का निदान करने के लिए हम लोग भी कहते हैं अधिकारी से। लेकिन अगर कोई अभद्रता करता है, हमारे अधिकारी के साथ मारपीट पर आमादा हो जाता है, तो हम लोग अपने अधिकारी के साथ हमेशा रहे हैं, आज भी रहेंगे। अगर हमारे अधिकारी को कोई आकर के मारपीट करके चला जाता है तो हमारी क्या औकात है कि हम उसको जवाब देंगे। इसलिए हम लोग हमेशा अधिकारी के साथ अपने रहते हैं और रहेंगे। साथियों, जो हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के ऊपर कल आरोप लगाया जा रहा था वह एकदम 100% गलत था।
क्योंकि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वह जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हमारी क्या स्थिति है। यह जो सेंट्रल अलॉटमेंट होता है साथियों, आप लोग जानते नहीं होंगे, हम लोग उसमें अंदर से जानते हैं। सारे प्रबंधक से मामला फिक्स हो जाता है कि हाँ हमारा कहाँ करना है, हमारा कहाँ करना है। केवल हमारे अधिकारी कंट्रोलर की दस्तखत हो जाती है कि हाँ इनके द्वारा सेंट्रल अलॉटमेंट कर दिया जाता है। सारी कार्रवाई जो है वही शिक्षक संघ के लोग करते हैं। कमेटी जो बनाई जाती है वो कमेटी में किस तरह से करना है उस कमेटी में भी वही लोग रहेंगे और वही लोग लिस्ट बना कर देते हैं, उस पर हमारे अधिकारी सिग्नेचर कर देते हैं, जो कि 100% गलत है। वह कार्य जो है हमारे विश्वविद्यालय का होता है, वह लोग जबरदस्ती उसमें हस्तक्षेप करते हैं। वही न करने के नाते सारे प्रबंधकों से अपना धन उगाही करते हैं, सीधी सी बात की धन उगाही करते हैं कि आपका वहाँ करवा देंगे, आपका वहाँ करवा देंगे, आपका वहाँ करवा देंगे। एक बार गलत करवाएंगे, फिर दोबारा कहेंगे जो नहीं दिया है तो उसका गलत जगह भिजवा देंगे, फिर बाद में रुपया पैसा लेकर के उसका फिर सही करवा देंगे। यही कार्य न कर पाने के कारण हमारे यहाँ जो अजीत सिंह असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत सुअर व्यक्ति हैं, बड़े सुलझे हुए व्यक्तियों में से हैं। उनके द्वारा लिस्ट बनाई गई थी और बड़ी मेहनत करके कौन सा केंद्र कितना दूर होना चाहिए, कौन कितना दूर होना चाहिए, एक मानक के तहत, एक पॉलिसी के तहत। लेकिन उसके बाद उस पर आरोप लगाना यह एक ही आधार रहा कि केवल हमें नहीं बनाने दिया गया, जिससे हम जो चाहते थे वह नहीं हुआ। और जो लिस्ट बनाई गई थी 100% सही थी, जबकि उसमें अजीत सिंह ने यह भी दिया था कि अगर कोई गलतियां पाई जाती हैं तो प्रबंधक लोग 11 फरवरी तक इसमें 11 मार्च तक आपत्ति हमारी ईमेल पर कर सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। वह आपत्ति का निराकरण भी यही लोग करते हैं। जो आपत्तियां आती है कमेटी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, यही लोग कमेटी में हैं, यही निराकरण करेंगे। लेकिन इतना है कि हाँ हमने लिस्ट नहीं बनाया, यह चला जाएगा, इसलिए वह विवाद खड़ा कर रहे थे और कोई बात नहीं है। और उनका चुनाव आ गया है अपना चुनाव का माहौल बनाने के लिए और अपना वसूली करने के लिए। और जो हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा, यह सब 100% गलत है। इस तरीके का जो आरोप लग रहा है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस तरीके का जो प्रचार हो रहा है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सर, वह ये कहावत कही गई है, उल्टे चोर कोतवाली में डांट है। मुहावरा कहा गया है, जो व्यक्ति उस कार्य में लिप्त है वह झूठा आरोप लगाएगा, वो आरोप लग नहीं सकता है सर। हमारे द्वारा कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पर कि ऐसा कोई बात हो। अगर शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनको बातचीत करना चाहिए, हमारी आला कमान मुखिया बैठी हुई हैं, कुलपति जी, उनसे वार्ता करना चाहिए कि कहाँ लिप्त है, क्या है, कैसे है। हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, हमारे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यह कोई जरूरी थोड़ी है कि मारपीट किया जाए और इस पर जबरदस्ती किया जाए। इस तरीके के आरोप में इसके पहले कोई पत्राचार वगैरह नहीं हुआ? नहीं, इसके पहले कोई पत्राचार नहीं हुआ, उन्हीं के द्वारा सारी कार्रवाइयाँ करते रहे लोग, कोई आरोप नहीं लगाया गया। क्या नाम है आपका? हम हैं केशव प्रसाद यादव, यहाँ कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष।